यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आराम से बैठ जाओ। अगर कहीं खड़े हो तो टॉर्नेडो आने वाला है। ट्रांसफर एक्टिविटीज का बहुत ही तगड़ा डोमिनो इफेक्ट है। नेपोली है जिसमें इन्वॉल्व, पीएसजी है, स्पर्स है, और क्या यूनाइटेड उसका फायदा उठा सकती है। दोस्तों, कमेंट करके मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना। क्या आप मेसन माउंट को 51 मिलियन में सेल करोगे? क्या आपके हिसाब से वो अनटचेबल है? क्या हमें सेल कर देना चाहिए? क्या वैल्यू है आपकी नज़रों में उसकी? मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मेसन माउंट से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। क्या यूनाइटेड एडवांटेज ले पाएगी? बहुत सारे लोग उड़ने वाले हैं, बहुत सारे प्लेयर्स उड़ने वाले हैं एक क्लब से दूसरे क्लब, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाना भूल मत जाना। वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक थोड़े कम हैं। लाइक्स अगर और आएंगे तो और व्यूज़ और हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको टॉर्नेडो। देखो, ध्यान से सुनना, क्योंकि काफ़ी सारे क्लब्स और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ इन्वॉल्व है। पीएसजी ओजिमेन को बेचना चाह रही है, विक्टर ओजिमेन को बेचना चाह रही है। सॉरी, नेपोली विक्टर ओजिमेन को बेचना चाह रही है, और पीएसजी इकलौता क्लब है जो उसको खरीदने की होड़ में है, क्योंकि उन्हीं पे इतना पैसा है जो वो लगा पाए। विक्टर ओजिमेन 120, 130, 140, पता नहीं अनाप शनाप फिगर्स आ रही थी लास्ट ईयर, बट नेपोली अब उसको भेजना चाह रही है। काफ़ी फ्रिक्शन है प्लेयर और क्लब के बीच में। प्लेयर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। मेरे हिसाब से वो 80, 90, 100 मिलियन में, 110 में मेरे ख्याल से बेच भी देंगे। अब पीएसजी उसको खरीद सकती है, और उसके अलावा और मेरे ख्याल से कोई रेस में है नहीं। अच्छा, पीएसजी के जब वो उनको इतना पैसा देगी तो नेपोली को क्या चाहिए? नेपोली में गया है एंटोनियो कॉन्टे, और उसने आइडेंटिफाई किया है कुलुसेव्स्की को। एंटोनियो कॉन्टे कुलुसेव्स्की के साथ स्पर्स में था, सो ही वांट्स कुलुसेव्स्की नाउ। अब अगर स्पर्स को पता है पीएसजी ने इतना पैसा दिया है नेपोली को, सो दे विल अपना मुंह फाड़ेंगे भाई। वो अपना मुंह फाड़ेंगे, काफ़ी पैसा मांगेंगे नेपोली से, और जब उन पे इतना पैसा होगा तो वो आराम से कुलुसेव्स्की को बेच देंगे। नाउ मैं आपको बता रहा हूँ टॉटनम की लिस्ट में कि बाय चांस हमारे पे कोई अटैकिंग एडिशन हमें चाहिए होगा, तो उनके टॉप प्रायोरिटीज़ में कहीं ना कहीं एक नाम है मेसन माउंट का। वहाँ से रिपोर्ट्स और वहाँ से रूमर्स जनरेट हो रहे हैं कि मेसन माउंट के लिए शॉक बिड मारेगी टॉटनम, और शॉक सेल हो सकती है। अगर ये डोमिनो इफेक्ट चला और लोगों को वो चीज़ें मिलती गई जो वो चाह रहे हैं, तो शायद हमारी टेबल पे एक अच्छी खासी पैसे वाली बिड हो मेसन माउंट के लिए। नाउ आप एज इनियोस, आप एज एरिक टेन हाग क्या चाहोगे? आप क्या उसको बेचोगे? एज्यूम करो 51 मिलियन की बिड आती है, हाउ वुड यू रिएक्ट? आपको पता है पैसे की हमें कितनी ज़रूरत है इस टाइम पे, और आपको पता है मेसन माउंट के लिए हमारे लिए एक नया सीज़न होगा। आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ, स्पर्स के यहाँ एक और एक्टिविटी चल रही है मिडफील्ड की। वो ये है कि होयबर्ग, जो उनका क्लब कैप्टन भी था, कि मतलब काफ़ी गेम्स में उसने कैप्टन किया है और काफ़ी अच्छा मिडफील्डर है, मार्से उसके साथ डील क्लोज करने वाली है। और मेरे ख्याल से 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आप देख लोगे वो मार्से हो जाएगा। इट इज़ वेरी एडवांस्ड कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, सो इट इज़ एज गुड एज कि आप मान लो होयबर्ग वहाँ से गया। अब याद करो हमारे रूमर्स, मैंने बताया था आपको स्कॉट मैकटोमिनी के आ रहे थे स्पर्स के साथ। स्पर्स की न्यूज़, होयबर्ग जा रहा है मार्से, ये आपको मेरे को अभी सुनने में आ रही है, बट स्पर्स को मे बी कुछ हफ्तों पहले से पता था, एंड दे वर लुकिंग फॉर ऑप्शंस टू रिप्लेस हिम अगेन। उस ऑप्शन की लिस्ट में स्कॉट मैकटोमिनी बिल्कुल हो सकता है, और उनकी तरफ से बिल्कुल चीज़ें चल रही होंगी। जहां से न्यूज़ निकल के आई थी कि जब फुलहम ने 31 मिलियन की बिड की बात करी थी, तो स्पर्स चाहती थी हाईजैक करना, क्योंकि उनको पता है होयबर्ग जाएगा, एंड वी वांट हमारे टॉप टारगेट्स में होयबर्ग को रिप्लेस करने के लिए स्कॉट मैकटोमिनी एक नाम है। क्या स्पर्स से रिलेटेड इतनी सारी ट्रांसफ़र एक्टिविटी में यूनाइटेड कोई एडवांटेज ले सकती है? काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे मूव करेंगे, क्लब्स एक्सचेंज करेंगे, और मैं आपको और बता रहा हूँ, पीएसजी तभी विक्टर ओजिमेन को, जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट करी थी, तभी साइन कर सकती है अगर वो कोलोमुआनी को या गंसालो रामोस को बेच पाएगी, क्योंकि उनको भी अपने स्क्वाड में जगह बनानी है। सिमिलरली जोआओ नेवेस की उन्होंने डील मारी है, कह रहे हैं कि अब वो बिड मारने वाली है।
भैया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो। जॉ नेवेस को कह रहे हैं कि भैया आप के बेनफिका का जो जो बंदा है, मैं नाम भूल गया, शायद रूई कोस्टा है, कौन है वो बंदा, कह रहा है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि हम 100 मिलियन में बेचेंगे जॉ नेवेस को। अभी तक सारे रूमर्स यही थे कि वो अपना जो उसका रिलीज क्लॉज है उससे कम नहीं लेंगे। वो कह रहे थे कि अब, बट वो कह रहे हैं हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो 100 मिलियन होगा, हमने कभी नहीं बोला था, एक अच्छा प्राइस हमें चाहिए क्योंकि ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, ऐसा करके। तो मेरे ख्याल से वो 70, 80, 60 ऐसे 1 मिलियन में उसको बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको दिखा है कि एक ही क्लब लेने वाला है, कोई बहुत सारे क्लब्स लड़ नहीं रहे हैं जॉ नेवेस के लिए। तो शायद वो PSG को वो बेच दें, बेनफिका। और अगर PSG में बेनफिका, तो ये डेवलपमेंट चल रही है, तो मेरे हिसाब से बेनफिका और PSG की कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी होने वाली है। ये मेरे हिसाब से इस हफ्ते में ये डील ऑलमोस्ट फाइनल क्लोजिंग की तरफ जाएगी, और जैसे ही वो जाएगी PSG वुड टर्न टुवर्ड्स मैन यूनाइटेड कि हे मैन यूनाइटेड भाई, हमारा युगाटे जो आप ढूंढ रहे थे ना, उसके बारे में बात कर लो ज़रा। एंड देन क्या यूनाइटेड एडवांटेज ले पाएगी, एक अच्छी डील क्रैक कर पाएगी, जैसे हम वेट कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख और डी-लिट के साथ, वैसे ही क्या हम वेट कर रहे हैं PSG की कुछ डील्स के लिए, क्या हम स्पर्स की कुछ डील्स के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्लेयर्स खरीद पाएँ, सेल कर पाएँ। दोस्तों बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मैं फिर एक बहुत जल्दी एक वीडियो निकालने वाला हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कुछ मिस आउट ना करो, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।